पहुंच चुका है। ये तस्वीर सीधी इस वक्त आपको दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास और भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर जश्न की तस्वीरें लगातार आपको दिखाते रहेंगे। कर्तव्य पथ से भारत की शक्ति का, शौर्य का प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। जमीन से लेकर आसमान तक अभेद्य सुरक्षा महाशक्ति भारत को भी यहां पर प्रदर्शित किया जाएगा। वीरता का कर्तव्य पथ, देश की आन बान और शान, कर्तव्य पथ पर भारत की शक्ति का और शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार आपको महा कवरेज सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर 75वें गणतंत्रता दिवस की दिखाते रहेंगे, जहां पर पूरे देश भर में भव्य और खास ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल दिल्ली से। इस वक्त ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करते हुए और यहां पर जो योद्धा खड़े हैं उनकी सलामी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों सेना, जल थल वायु के तीनों ब्रिगेडियर्स आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर सीधे अमर जवान ज्योति पर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करके उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को जिनका सैलाब उमड़ा, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया, भारत माता के प्रति जहां पर उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा और अपने प्राणों की न्यौछावर दी। अमर जवान ज्योति से, वॉर मेमोरियल से आपको ये सीधे तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी देकर गार्ड ऑफ ऑनर पुष्प अर्पित किया जाएगा। 2 मिनट का यहां पर श्रद्धांजलि के लिए मौन रखेंगे अमर जवान ज्योति, जहां पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को हर पल याद किया जाता है। 2400 घंटे 365 दिन ये ज्योति उनके सम्मान में, उनकी याद में जलती रहती है। ये भारत को एहसास दिलाती है कि आपके शौर्य पराक्रमी वीर जिन्होंने शहादत कर दी आपकी सुरक्षा के लिए, भारत माता की सुरक्षा के लिए। वॉर मेमोरियल से ये तस्वीरें बहुत ही अहम बताती है कि ना पूछो जमान से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए सलामी, 2 मिनट का मौन और उसके बाद वॉकआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जहां पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन वीर शहीदों को आज के खास दिन पर याद किया जा रहा है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी ताकि ये देश आजाद रहे और तरक्की की ओर
आगे बढ़ता रहे। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली कि 2047 तक भारत को विकास के डगर पर इतना आगे बढ़ा देना है कि विकसित राज्य में शुमार कर देना है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत अब अदम्य है, भारत अब पराकाष्ठा की उस ओर अग्रसर है, भारत अब अद्भुत है, भारत अब निराला है। तीनों सैनिक, तीनों सेनाओं के मुखिया आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। ये 2 मिनट का पारंपरिक तौर तरीका मौन रहने का श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहली तस्वीर में आपको जनरल मनोज पांडे थल सेना प्रमुख, एडमिरल आर हरिकुमार नौसेना स्टाफ और साथ ही एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना प्रमुख नजर आ रहे हैं, जिनसे अभिवादन करते हुए। दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत सत्कार करते हुए सीधे वॉर मेमोरियल पर पहुंचे। अमर जवान ज्योति को पुष्प अर्पित करके उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए और साथ ही 2 मिनट के मौन धारण करने के बाद वॉकआउट, गॉड ऑफ ऑनर देने के बाद, सलामी देने के बाद वॉकआउट भी करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको पुष्प अर्पित करते हुए, उसके बाद तीनों सेना प्रमुख आपको नजर आ रहे हैं, चाहे फिर जनरल मनोज पांडे हो, एडमिरल आर हरिकुमार हो या फिर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हो। ये तीनों सेना प्रमुख के साथ उसके बाद वॉकआउट का भी वो भव्य नजारा आपको नजर आएगा। उसके बाद कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और साथ ही फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का पारंपरिक बग्घी में पहुंचने का, 40 साल पुरानी परंपरा को फिर से याद करने का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पर सीधे, चाहे वो भारतीय सेना, भारत का सैन्य बल हो, and the guard commander ordering salami shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil. Our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीद इस वजह से